वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कंपेटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे हमने पिछले क्लास में आई थिंक 22 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 23। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में ये कहा है, अगर कोई 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो 23 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे एक सर्किट गिवन है आपको, ठीक है। और इस सर्किट में आपसे कहा है, यहाँ पे ये सर्किट गिवन है और सर्किट में आपसे कहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल देन द पावर कंज्यूम्ड इन 9 ओम रजिस्टर विल बी। देखो, आइडियल अगर वोल्ट मीटर होगा तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब इसमें कोई करंट नहीं होगा। मतलब ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस किस में हो गया? सीरीज में। नीचे वाला इसके साथ किस में होगा? पैरेलल में। सो ऊपर वाला रेजिस्टेंस अगर निकालें तो 9 + 6 कितना हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 15 ओम और नीचे वाला है 30 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस सर्किट का? यहाँ का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यहाँ का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 15 × 30/15 + 30 45। सो 15 45, तो दिस इज 10 ओम। और ये जो 20 ओम है ये सीरीज में है। सो आर टोटल कितना हो जाएगा? सो आर टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज 30 ओम। सो आई इज इक्वल टू V/R। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30/30। सो दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या हो गया? आपका करंट हो गया। अब देखो, आपको निकालना क्या है कि 9 ओम से पावर कितना हो जाएगा। तो पहले 9 ओम में करंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट कितना है? 1 एम्पियर। लेट कि यहाँ जो करंट जाएगा, जो इधर करंट जाएगा उसको हमने I1 मान लिया, तो इधर जो करंट जाएगा ये I2 हो जाएगा। सो व्हाट इज I1? तो फार्मूला होता है, सो दिस इज I इंटू, सो दिस इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो दिस इज इक्वल टू 1 × 30 अपॉन दिस इज 45। तो 15 दिन 15 45। सो दिस इज 2/3 एम्पियर। सो नाउ 9 ओम में पावर कितना हो जाएगा? तो पावर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू I² × R। सो दिस इज इक्वल टू 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 9। सो दिस इज इक्वल टू 4/9। So into 9, so this is equal to 4 watt is the correct answer. Now next is question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 को देखें तो इन द गिवन फिगर पार्ट ऑफ द सर्किट 20 वोल्ट यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है। यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है? 2 ओम। तो आपसे पूछा है करंट किधर फ्लो करेगा। तो देखो, अब हमें यहाँ पे इसका वैल्यू तो गिवन है नहीं, जो आपका ये EMF है इसका वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम तो यही मानेंगे कि 20 वोल्ट ज़्यादा है, 2 वोल्ट कम है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। सो करंट मे फ्लो फ्रॉम A to B। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो इसमें कहा है A wire of length 100 cm carries a steady current I. The potential at the ends of the wire is +4 volt and -20 volt. The value of potential at x is equal to 20 cm. ठीक है, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आपको निकालना है x इज इक्वल टू कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर पे। सो यहाँ पे अगर देखें हम तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ से E इज इक्वल टू लगा दो फार्मूला, E इज इक्वल टू दिस इज -dB अपॉन कितना? dr। सो 4 - V अपॉन 20 इजकल टू 4 - 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। सो इसको सॉल्व करेंगे तो V इजकल टू आपका कितना आ जाएगा? -0.8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे ग्राफ आपको गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको? ग्राफ गिवन है। तो ग्राफ में है कि ये वायर ऑफ रेडियस R एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन has a steady current I is flowing. The variation of the magnetic field as a function of distance R from the axis of the wire is. तो वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा? तो हम जानते हैं फॉर स्मॉल r, मतलब जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर लेस देन r होता है तो मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू μ0 I R अपॉन दिस इज इक्वल टू 2π इंटू कितना होता है? R² होता है। एंड सो हम कह सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? R। एंड इफ R इज ग्रेटर देन R अगर होता है तो B इज इक्वल टू दिस इज μ0 I अपॉन कितना होता है? दिस इज 2π R होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ग्राफ देखें तो सेकेंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 27 में है कि two identical circular loops of metal wire are lying on the table without touching each other. Loop A carries current which increases with time. In response, the loop B क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अगर इसका हम देखें तो जैसे 2 है, ठीक है, 2 अगर यहाँ पे लूप है,
एक लूप ये है और एक लूप ये है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ और करंट कैसे पास कर रहा है, इसमें करंट ऐसे पास कर रहा है, करंट इस तरह से है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से बनाएगा। सो दिस इज कल, इधर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साउथ पोल। तो बोथ मैग्नेट, अच्छा यहाँ पे मैग्नेट भी है ना, बोला है ना कि टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर आर लाइंग ऑन द टेबल विदाउट टचिंग ईच अदर। लूप ए कैरीज ए करंट विच इंक्रीजेज विथ टाइम इन रेस्पॉन्स द लूप बी। अच्छा, तो अब क्या करेगा, दो लूप हैं, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप मेटल विदाउट टचिंग ईच अदर, लूप ए कैरीज करंट विच इंक्रीजेज विथ टाइम इन रिस्पॉन्स द लूप बी। क्या करेगा, तो अगर इसमें करंट इंक्रीज कर रहा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा यहाँ पे, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, बढ़, तो EMF E इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा क्या होगा, बढ़े होगा। सो दिस इज A एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया B। सो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस्ड होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक लूप में होता है उसके अपोजिट दूसरा लूप में होता है। तो करंट विल इंड्यूस्ड इन लूप बी सच दैट अपोजिट चेंज इन ए विल ए एंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कॉइल कैन बी टेकन फॉर ए बार मैग्नेट, बोथ मैग्नेट रिपेल इच अदर। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे इस तरह से। तो 27 का थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 28, अगर 28 को देखें यहाँ पे, तो 28 में कहा इन एन AC सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज E इजकल टू 200 रूट अंडर 2 एंड दिस इज साइन रूट अंडर 2, दिस इज साइन 100t वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर और कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज, RMS वैल्यू आपसे पूछा है, व्हाट इज XC, सो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁶, सो दिस इज इक्वल टू 10⁴ क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। सो व्हाट इज VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन कितना, √2, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू दिस इज VRMS अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज XC, सो VRMS इज इक्वल टू 200 अपॉन 10⁴, सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 20 मिली एम्पियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अगर 29 क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें जैसे जो डायग्राम गिवन है यहाँ पे, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि स्नेल्स का लॉ जो होता है, दिस इज इक्वल टू μ1 साइन θ1 इजकल टू दिस इज इक्वल टू μ2 साइन कितना होता है, θ2 होता है। सो दिस इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट में और 4 में हम यूज करें तो क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज μ1 साइन θ1 इजकल टू दिस इज इक्वल टू μ4 एंड दिस इज साइन θ4। सो μ1 μ2 अगर हम देखें यहाँ पे तो θ1 θ4 इक्वल है, θ1 और θ4 क्या होगा, इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू μ1 जो होगा μ4 के क्या होगा, बराबर होगा। μ1 और μ4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो इन यंग डबल स्लिट experiment first slit has width 4 times and width of second slit. The ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the interference fringe width is, so this is equal to I1 is equal to जो है बेटा this is equal to 4I है, और दूसरा तो I2 is equal to हमने कितना मान लिया, I मान लिया, और I1 is equal to कितना है, 4I है। so I maximum अपॉन दिस इज I minimum एंड दिस इज equal to कितना हो जाएगा, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 एंड इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सो रूट अंडर दिस इज I1 माइनस रूट अंडर दिस इज I2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो यहाँ से 9/1 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 को अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस wavelength of incident light is 2 × 10⁻⁷ meter and stopping potential is 2.5, ठीक है। the threshold frequency of the metal is, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है। सो हम लोग फार्मूला जानते हैं, दिस इज EV0 इजकल टू h न्यू माइनस दिस इज h न्यू नॉट। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इजकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is equal to this is V threshold frequency and threshold frequency is equal to हो जाएगा this is new
दिस इज न्यू माइनस ई वी नॉट अपॉन कितना हो जाएगा एच। कैलकुलेट करोगे तो इसको सबकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद ये 9 × 10⁻14 हर्ट्ज आपका आंसर यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अगर क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखें तो 32 में कहा है व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस नियरली 3 He। हीलियम जो है 3 है और कन्वर्ट किया है कार्बन में C6। तो हम जानते हैं बेटा इसमें जो एनर्जी होता है, जैसे इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, और इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा। और मास आपको गिवन है, मास हीलियम का भी गिवन है, मास इसका भी गिवन है, और हम जानते हैं दिस इजकल टू ई इजकल टू mc² लगा लेंगे, ठीक है, ई इजकल टू mc², एंड इसकी वैल्यू जो होती है दिस इज 1। तो इसमें बेटा जैसे जो हीलियम है तो हीलियम का मास है इतना, तो और 3 हीलियम है तो टोटल कितना हो जाएगा उसका मास, तो 3 इंटू दिस माइनस 12 कार्बन का माइनस कर दिया तो इतना यू हो गया। सो इतना यू आ गया, और 1 एटॉमिक मास यूनिट इजकल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई किया तो 7.27 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अगर क्वेश्चन नंबर 33 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आर। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 33 का कौन सा होगा, थर्ड। नाउ 34, एज्यूमिंग दैट द जंक्शन डायोड इज आइडियल एंड द करंट थ्रू द डायोड इज। तो देखो I इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इजकल टू I इजकल टू, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 3B, यहाँ पे कितना है B, सो दिस इजकल टू 3B माइनस 1B एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज 100 ओम, सो दिस इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 2/100 ओम, सो दिस इजकल टू 200 हम लिख सकते हैं 20 मिली एम्पियर। सो दिस इजकल टू ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²2 एम्पियर ना, सो दिस इज कल टू यहाँ इसको लिखेंगे 220 मिली एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 को अगर हम देखें 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 को देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, one is labeled as assertion, another is reason. The number of electrons in a n-type semiconductor is higher than the number of electrons in the pure type semiconductor, pure silicon semiconductor. Reason: the law of mass action is applicable only to n-type semiconductor. इन द लाइट, अब बताना है कि आपको कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो अगर देखें तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है इसका फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये भी करेक्ट है बेटा, और ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और इसका जो आंसर, इसका जो रीजन होता है वो इसमें छुपा हुआ है। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, तो अगर क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखें तो इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 36 में कि फिजिकल क्वांटिटी P इजकल टू √AB/c²। तो देखो बेटा इसमें सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा P/P इजकल टू, सो दिस इजकल टू √AB/c² है। तो A का पावर कितना है, रूट है, मतलब 1/2, दिस इज डेल्टा A/A प्लस 1/2, दिस इज डेल्टा B/B, और C का पावर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा सिर्फ, तो दिस इज डेल्टा C/C एंड प्लस D का पावर कितना है 3, तो दिस इजकल टू 3 इंटू डेल्टा D/ कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। सो अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर परसेंटेज में लाना है तो डेल्टा P/P इंटू 100% इजकल टू 1/2 डेल्टा A/A प्लस 1/2 डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस 3 डेल्टा D/D इंटू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 100%। अब सबकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद जो है आपका वो आंसर, सबकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे यहाँ पे तो देखोगे आप कि इसका जो आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा, ये 3/2% हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2% और प्लस 3 हो जाएगा 3%। तो पूछा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेजरमेंट ऑफ। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, ए पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ मेजरमेंट एरर, सो दिस इज ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है यहाँ पे कि the position of a particle moving along the y-axis has a position given by y is equal to 0.20 meter plus 0.8 meter per second t. Is there any time interval during which the particle is not moving?
तो इसमें बेटा हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस इज डी बाई अपॉन कितना होता है डी टी। सो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस कितना हो जाएगा 20 टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 0.4 सेकेंड हो जाएगा बेटा। सो एट टी इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड पार्टिकल विल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, वेलोसिटी 0 फॉर ओनली फॉर दिस इंस्टेंट। सो फोर्थ पार्ट इज द ये कौन सा इसका आंसर हो जाएगा 37 का, तो इंस्टेंट के लिए 0 हो जाएगा। सो फोर्थ पार्ट हम इसको करेक्ट आंसर कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टाइल एन एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए राइफल, ए बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, और उसके बाद है तुम्हारा एन एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ ए बुलेट फायर फ्रॉम द ए बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए रूफ, ए फुटबॉल किक बाय, ये भी है प्रोजेक्टाइल, ये भी है प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि इसमें कंट्रोल किया जा रहा है। ये सबको कंट्रोल आपने एक बार फायर करके एक बार फेंक करके छोड़ दिया आपने, लेकिन एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। A particle of 0.5 kg is subjected to a force which varies with the distance as shown by the speed of the particle at x equal 0 is 4 मीटर पर सेकंड, then the speed at x equal to 8 मीटर। 8 मीटर पे इसकी स्पीड क्या होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा है। सो बेटा इसमें सबसे पहले हम वर्क डन निकालेंगे। सो वर्क डन इसका टू कहाँ तक 8 सेकेंड तक, तो ये हो जाएगा वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस इसका टू वर्क डन दे देगा, एरिया इसका जो है। लेकिन अगर वर्कडन हम निकालें तो इसमें दो एरिया है, एक ट्रायंगल है और एक क्या है रेक्टेंगल। सो ट्रायंगल का हो जाएगा 1/2 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, और रेक्टेंगल का हो जाएगा 8 - 4 इंटू कितना हो जाएगा 10। सो टोटल वर्कडन अगर देखें तो 60 न्यूटन मीटर आ जाएगा। एंड हम जानते हैं वर्कडन इक्वल टू हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 दिस इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू आपको गिवन है दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, मास आपको गिवन है दिस इज कल 0.5, वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो वी की वैल्यू आपका 16 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर अगर 40 को हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है कि फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6 एंड हैविंग सेंटर r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज रिमूव्ड, सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क इज। तो बच्चों इसमें अब क्या करना है, जैसे हमने एक डिस्क ले लिया, लेट इसका मास m है और इसका रेडियस कितना था r था, गिवन है, ठीक है। अब r/6 रेडियस का एक डिस्क कट कर लिया गया यहाँ से, ठीक है, जिसका सेंटर r/2 पे है। तो सबसे पहले तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल मास हमने डिस्क का m लिया था, एरिया πr² इनटू जो डिस्क हमने कट किया उसका रेडियस r/6 है, तो दिस इज πr², उसका मास हमने यहाँ पे निकाल लिया m/36। नाउ एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना, तो जो बड़े वाला मास है उसका सेंटर कहाँ है, हमने ऑरिजिन पे मान लिया है इसका, ठीक है। तो m × 0 माइनस, क्योंकि माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिमूव किया गया पार्ट, अगर ऐड किया गया होता तो पॉजिटिव लेते हैं हम। माइनस कितना मास था m/36, उसका सेंटर कितना था r/2 पे, डिवाइडेड बाई टोटल मास माइनस जो रिमूव किया गया, सॉल्व किया तो r/70 हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। 10 seconds after an electric fan is turned on, the fan rotates at 300 revolution per minute. Its average angular acceleration is, एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है। सो अल्फा इक्वल टू होता है बेटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितना टाइम। सो अल्फा इक्वल टू होता है दिस इज 300 रेवोल्यूशन पर मिनट माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। सो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा दिस इक्वल टू 300 इंटू 2π/60 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10। सो दिस इज अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो अल्फा इक्वल टू दिस इज 3.14 रेडियन दिस इज पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज 0.18 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, देन इट्स डेंसिटी एट 200 डिग्री सेल्सियस। सो हम जानते हैं बेटा फार्मूला रो इक्वल टू ρ0 इंटू 1 माइनस r इंटू कितना डेल्टा टी। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो सबकी वैल्यू पुट करोगे तो रो इक्वल टू आपका 13.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक का आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ पे देखो एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और कहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल एटॉमिक गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम A to B along a path AB as shown in the figure. The change in internal energy of the gas during the transition is,
ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी चेंज आपसे यहाँ पे पूछा है। सो हम जानते हैं, सो दिस इज डेल्टा यू इजकल टू कितना होता है, डेल्टा यू इजकल टू दिस इज एन, दिस इज सी बी इंटू कितना होता है डेल्टा टी। सो दिस इज इक्वल टू एन एंड दिस इज, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया एन, सो दिस इज इक्वल टू एन इंटू दिस इज इक्वल टू एफ आर बाई टू इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी बी माइनस कितना हो जाएगा टी ए। सो अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो 1 इंटू दिस इज 5/2 इंटू दिस इज आर टी बी माइनस दिस इज आर कितना हो जाएगा टी ए। सो दिस इज इक्वल टू 5/2 इंटू दिस इज इक्वल टू पी बी माइनस वी बी माइनस पी ए इंटू कितना हो जाएगा वी ए। सो अगर वैल्यू पुट करेंगे सॉल्विंग दिस, डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस इज -20 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। अगर क्वेश्चन 44 को हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 44 में, देयर इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10 पावर 3 वोल्ट पर मीटर along y axis, a body of mass 1 gram and charge 10 power -6 coulomb is projected into the field from the origin. The positive x axis with a velocity of 10 meter per second, its speed in meter per second along x after 10 second is, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा 0। अगर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा तो एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा 0। सो जो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड हो जाएगा इनिशियल वही फाइनल होगा। सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं जब एक्सेलेरेशन ही नहीं है, जब एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी कोई चेंज करने वाला यहाँ पे नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देखो तो यहाँ पे एक ब्लॉक में आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और इसको मिलान करवाना। कैरीज ऑफ करंट इन मेटल वायर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ से यही सब आपसे पूछा है। तो अगर इसको आप मिलाओगे तो 45 जो है इसका आपका जो सेकेंड पार्ट है ये, क्योंकि फर्स्ट का देखो थर्ड पार्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मिलाओगे तो इसका सेकेंड पार्ट जो है आपका आंसर यहाँ पे आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। अगर 46 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 में ये कहा है, ए बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 जूल पर टेस्ला एंड इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू द फील्ड स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो इसकी अगर वैल्यू हम देखें बेटा यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू दिस इज एम बी इंटू दिस इज कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। सो थीटा 1 इज इक्वल टू कितना है 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 180 डिग्री। सो वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका 1 जूल आप यहाँ पे आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। अगर 47 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है कि द आयनाइजेशन डबल कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रेफ्रैक्टिव रेज 1.5 इफ इट्स फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा है। सो फार्मूला इज 1/30 इजकल टू 1.5 माइनस 1 f इजकल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है ना, वही फार्मूला लगा दिया -1/r। सो इसको सॉल्व करोगे तो r इजकल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखें हम तो कहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 48 में एक लंबा सा क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली से रिलेटेड है इसमें, ठीक है। मास न्यूक्लियाई भी है, ठीक है। मास गिवन है आपको, इनिशियल मास फाइनल मास गिवन है, सारी चीज़ें हम जानते हैं बेटा कि अगर मोमेंटम सेम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा सेम, एक ही लाइन का है क्वेश्चन ये। अगर P सेम है बेटा तो लैम्डा भी क्या होगा सेम होगा। सो थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। अगर क्वेश्चन नंबर 49 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा है आपसे वही ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइन है, ट्रांजिशन हो रहा है और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन कितना होता है 2। जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे बेटा तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n इजकल टू कितना है 3, n इजकल टू कितना पुट करोगे 3, तो 3 पुट करोगे बेटा तो यहाँ पे आंसर भी आपका कितना आ जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे फिर गेट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको लॉजिक गेट्स जो जैसे एक्स और गेट होता है, एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है, तो ये हम जो आउटपुट इसमें मिलता है बेटा, ये जो आपको यहाँ पे आउटपुट गिवन है ये जॉर्नॉर गेट है बेटा। ये किसका आउटपुट है, जॉर्नॉर गेट है।